नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। आज रामनवमी है और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई, लेकिन मेरा ध्यान गया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ जिस तरह से रामनवमी मनाई गई उसने ही तय कर दिया है कि इस बार बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। जहां हर बार रामनवमी का जब भी शोभा यात्रा निकलता था तो हर बार पत्थरबाजी, हर बार आगजनी, कभी भी शांति से नहीं निकल पाता था। ऐसा लग रहा था कि मानो पाकिस्तान में कोई शोभा यात्रा निकाल रहा हो। ये हिंदुस्तान है, सनातन की धरती है, यहाँ भी लोग सेफ नहीं था। क्यों? क्योंकि टीएमसी के गुंडों का फ्री हैंड था। अधिकारी सेट थे, अपने थे, सबको कह दिया कि नो अरेस्ट, नो टीयर गैस, चलता है चलने दो, जो होता है होने दो, एकदम नायक मूवी के स्टाइल में। लेकिन इस बार एकदम उल्टा माहौल देखने को मिला। चाहे मालदा, जहाँ से कई बार हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की गई, वो हो, हुगली हो, या जहाँ से ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ रही हैं, भवानीपुर, हर जगह एकदम उत्साह से निकाला गया शोभा यात्रा को। जगह जगह पूजा की दुकानों में, मंदिरों में पूरा जुलूस था। एक तरह से इतना भीड़ सालों में देखने को मिला इस पर्व को लेकर। लोगों में किस तरह से निर्भीकता का माहौल बन गया है कि अभी कुछ दिनों पहले ही नंदीग्राम में भगवान राम की मूर्ति को तोड़ा, सर को धड़ से अलग करके लेके भाग गया शांतिपूर्ण वाला वर्ग। लेकिन वो भूल गया कि ये ममता बनर्जी का अभी शासन नहीं चल रहा है, चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। और यही दिखाता है कि कैसे गेम बदल रहा है। क्योंकि जब से चुनाव आयोग के कंट्रोल में आई हैं चीज़ें, ये जितना भी आईपीएस, गृह सचिव, ये कमिश्नर, तो ये तो वो, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी जो ममता के खास थे, जो उनके हर बुरे काम में, हर अव्यवस्था के काम में शामिल रहे हैं, चमचागिरी की है, चाहे फाइल चुराने से लेकर हर कुछ में, सबको बदल दिया गया। और क्योंकि सबको बदल दिया गया, न्यूट्रल लोग आए तो वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी वजह से सेंसिटिव इलाकों में भी काफ़ी शांति का और कंट्रोल का माहौल था। और इसी वजह से धूमधाम से शोभा यात्रा निकली। और भवानीपुर वाला शोभा यात्रा में तो शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे और वहीं से घोषणा कर दी कि बंगाल में अब बदलाव की बहार है, सनातन की बहार है, राम राज्य फिर से लाना है बंगाल में, सोनार बांग्ला बनाना है। और ये जो यात्रा है भवानीपुर में जो निकली, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे, क्योंकि वहीं से वो ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले हैं, तो वो जस्ट 1 आध किलोमीटर पहले ममता बनर्जी के घर से वो यात्रा रुकी। मतलब मुंह पर जाके रोक दिया गया, मैसेज दिया गया कि जय श्री राम से भड़कने वाली के सामने अब रामनवमी का शोभा यात्रा निकल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। और ममता बनर्जी को भी ये सब दिख रहा है। इसी वजह से वो मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ इस बार भगवान राम को भी अपनाने में लग गई हैं। क्योंकि जो औरत चिढ़ती थी, जय श्री राम सुन के अपना कार खोल के भागती थी, अब कह रही हैं कि भाजपा के ही राम नहीं है, हमारा राम भी है। और यही मैसेज है, यही हिंट है कि आगे चुनाव में होने वाला क्या है। और निष्पक्ष अधिकारी और बाकी लोग तो आया ही, इसके साथ साथ जो 2400 कंपनियों की तैनाती कर दी गई है केंद्रीय बलों का, जिसमें से 500 के आसपास पहुंच चुका है, बाकी जब चुनाव चल रहा होगा तब पहुंचेगा। तो इतना ज़्यादा केंद्रीय बल है, जिसमें एडिशनल पुलिस का न्यूट्रल फोर्स है। क्योंकि पुलिस क्या है, चोर अधिकारी ऊपर बैठेगा तो वो भी चोरी करेगा, ऊपर सख्त बैठेगा तो वो भी अपना ड्यूटी सही से निभाएगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है। तो निष्पक्ष पुलिस, निष्पक्ष केंद्रीय बल, जब ये बड़ा फोर्स तैनात हुआ
तो बड़े बड़े सेंसिटिव इलाकों में भी शांति प्रिय समुदाय में खौफ का माहौल बन गया और किसी में हिम्मत नहीं हुआ कि छू दे उस शोभा यात्रा में किसी को। पत्थर चलाना और आग का गोला फेंकना तो दूर की बात है। ये ज्ञानेश कुमार के पीछे अगर नहीं लगती ममता बनर्जी तो इतना सख्ती वो नहीं करते, क्योंकि सख्ती तो करना ही होता है, इतना वो इनडिसिप्लिन वाला राज्य है टीएमसी के वजह से। लेकिन फिर भी 2021 से थोड़ा फोर्स बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन पीछे पड़ गई तो जिसके हाथ में जो पावर है और जब सही समय आएगा तो बदला तो लेगा, और वही वो बदला ले रहे हैं जिससे ओवरऑल जनता का फ़ायदा हो रहा है। और इस पर जो होता है ना, ममता बनर्जी को यही सब देख के हेडेक हो रहा होगा, ये राम का कैसे नाम चल रहा है, हम तो माँ माटी मानुस, रोज़ा इफ्तार अल्लाहू अकबर, जहाँ ये चलता है हम खुद रोज़ा रखते हैं, मंदिर जाना नहीं है, और उस जगह ये सब चल रहा है। ऊपर से एसआईआर में 60 लाख के करीब नाम पहले ही कट चुका है, कई तो भाग ही चुका था जब एसआईआर चल रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठिया। अभी जो पहला सप्लीमेंट्री लिस्ट आया है, मतलब जो 60-65 लाख के आसपास अंडर रिव्यू था, उसमें से पहला लिस्ट आ गया, और खबरें ये आ रही हैं कि 10 लाख के ऊपर ही नाम कटा है। कंफर्म कुछ नहीं है अभी, क्योंकि चुनाव आयोग खुद ही अभी बोलने से बच रहा है, लेकिन 10 लाख के करीब कटा है, ऐसा खबरें आ रही हैं। 60 लाख हो गया पीछे का, 10 लाख इधर हो गया, अगला जो लिस्ट आएगा उसमें भी 10 लाख से तो कम कटने का सवाल नहीं है। मतलब 80-90 लाख, यानी कि राउंड फिगर करे तो 1 करोड़ के आसपास नाम कटने जा रहा है। उसमें से मरा वाला लोग या डुप्लीकेट वोटर शिफ्ट हो गया, वो कितना होगा? 30-40% भी नहीं। अब बाकी जितना 60% या उसके ऊपर है, सब बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जिसको टीएमसी पाल रहा था घुसपैठ करा कर। इसीलिए तो फेंसिंग नहीं होने दे रहा है बंगाल बॉर्डर तरफ, कि आते रहो, तुम्हारा फर्जी आधार कार्ड ये वो तो हम बनवा ही देंगे, बस हमको वोट देना, क्योंकि हम तो रोज़ा रखते ही हैं, हम तो तुष्टीकरण करते ही हैं। बस हम बीजेपी का डर दिखाते रहेंगे, काफिर उसको बताते रहेंगे, और हम तुम्हारा हितैषी, हमको वोट दो। यही था ममता बनर्जी का गेम, जो चुनाव आयोग ने खराब कर दिया। तो एक तो ये फोर्स तैनात कर कर खेल खराब, अपना पसंद का ऑफिसर बदल कर खेल खराब। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है केंद्रीय बल और पुलिस के बीच, और एसआईआर में नाम जो फर्जीवाड़ा वाला है उसको काट काट कर एक और खेल खराब। तो कई जगह जो हज़ारों लाखों का मार्जिन था और कहीं कहीं छोटा मार्जिन था, वो सब तो इस बार सब में टफ कंपटीशन होगा। जहाँ बड़ा मार्जिन था वहाँ क्लोज फाइट होगा, और जहाँ कम मार्जिन था वहाँ तो बीजेपी ही जीतेगी। तो इतना इतना सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली है इन्हीं सब फैक्टर के वजह से, क्योंकि लोग इतना बेफिक्र हो चुका है इन्हीं सब फैक्टर के वजह से, कि हम बिंदास निकल सकते हैं, आराम से वोट दे सकते हैं, और वोटिंग जब हो जाएगा, फिर रिज़ल्ट जब आ जाएगा, तो क्योंकि केंद्रीय बल पोस्ट पोल वायलेंस पिछले बार की तरह ना हो पाए, तो इसलिए इस बार 500-600 कंपनियां, मतलब हज़ारों जवान तैनात रहेंगे, और पुलिस तो रहेगा ही न्यूट्रल। तो इसीलिए कोई कुछ कर नहीं पाएगा हिंसा। तो मतलब पहले भी हिंसा नहीं, चुनाव के बाद भी हिंसा नहीं, मतलब ये अत्ता भत्ता का खेल ख़त्म होगा, माँ माटी मानुस का ये फर्जीवाड़ा ख़त्म होगा, और सोनार बांग्ला मतलब विकास, विकास विद संस्कृति का रिस्टोरेशन, ये काम चलेगा, जिससे पश्चिम बंगाल का जो गोल्डन एज था आज़ादी से पहले, जो कि आज़ादी के बाद ये लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी ख़त्म कर दिया दशकों से, वो फिर से रिवाइवल का अब टाइम आएगा जब भाजपा आएगी। तो ये जो शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी हुआ बंगाल में, ये हमको हैरान कर दिया, क्योंकि हमको लगा नहीं था कि ये मूर्ति को डैमेज किया तो लोग में साहस आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है और इतना ज़्यादा लोग ऊब चुका है ममता बनर्जी से कि लोगों में साहस आया, बिंदास त्यौहार मनाया, और मैसेज साफ दे दिया कि इस बार ममता बनर्जी के साथ
असली खेला होबे। वहीं दूसरी तरफ कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया जिससे कई लोगों का आरक्षण और उसका लाभ का संकट खड़ा हो गया है और धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों की शामत आ गई है। और ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।